शादी के बाद शायद मैं दूसरी बार ये काम करने जा रही हूँ। तो जम्मू आई हूँ तो सोचा कि इस बार ना मैं अच्छे से क्लीनिंग करूँ, क्योंकि इस बार मैं आराम से जम्मू रहने के लिए आई हूँ। आगे ये होता था ना, जितने दिन हस्बैंड की छुट्टी है भागो भाई जल्दी ये करो वो करो, पता ही नहीं चलता था, टाइम ही नहीं मिलता था। लेकिन इस बार ना मेरे पास कोई इधर उधर जाने का साधन नहीं है, कोई मतलब ये नहीं है, तो मेरे को पता है कि मुझे रिलैक्स होकर घर पर ही रहना है। सो मेरे लिए ना ये बेस्ट टाइम है, तो मैं ये सारे अपने छोटे छोटे काम जो है वो करना चाहती हूँ। अब ये जो बेड है ना, इसमें इतना सारा सामान हो गया था, पता नहीं कब का ये सामान भरा पड़ा है। जो भी मेरे एक्स्ट्रा फालतू के सामान होता मैं सब इसमें डालती रहती थी। तो फाइनली आज मेरे को टाइम मिला है इसको साफ़ करने का, और जब मैंने इसको खोला ना गाइस, इसके बीच में ना पूरी मिट्टी मिट्टी रेत रेत हो गया था साइड पे, क्योंकि इसको हमने पता नहीं कब से तो साफ़ ही नहीं किया है। शादी के बाद शायद एक बार ये बेड साफ़ की हूँ मैं, उसके बाद मैंने कभी नहीं किया है इसको। तो आज मेरे को मौका मिला तो मैं पूरा रिलैक्स होकर इसको साफ़ कर रही हूँ। ये मैं ना, मेरी सासू माँ ने मुझे बोले थे कि ना किसी के घर में देखे थे कि ऐसे ही बनाना सेम टू सेम, तो उन्होंने मुझे बोला था, तो मैंने पता है बड़े शौक से बाज़ार से सेम ये धागा लाया, मैक्रम की डोरियाँ लाई, ये बीड्स लाए और ये सेम टू सेम बनाए। और ये हमने दूसरे रूम में बनाए हुए थे, तो जब वो रूम रेनोवेट हुआ तो इसको इनको उतार दिया गया। तो फिर मैंने इनको ना बेड में रख दिया कि मैं इनको संभाल के रख दूँगी, जब मेरे को लगेगा कि अच्छे से यहाँ लगा सकती हूँ तो फिर मैं वहाँ लगाऊँगी इनको। तो ये मेरी सासू माँ ने मुझे बोला था, किसी के घर में देखे थे और मुझे बोला था ऐसे ही बना सकती है, मैंने कहा हाँ मैं बना दूँगी। तो ये ना किसी के घर से ये सामान आया था एक बार, पता नहीं ये डोल वोल ये सारा सामान था उसमें, टॉवल शॉवल चप्पलें वगैरह जो इधर देते हैं लोग, पता नहीं कुछ कुछ। तो वो ना पूरा मेरा बेड में पड़ा हुआ था एक पॉलीथीन, तो मैंने उसको निकाला, मैंने अपनी देवरानी को बोला कि यार इनको यूज़ कर लो, ऐसे ही फालतू का यहाँ पड़ा है, ये कोई यूज़ थोड़ी है इसका। तो मैंने निकाल के उनको दे दिया। फिर फाइनली मैंने ड्रेस निकाली अपनी, क्योंकि ये खिलारा तो इतना है कि ये होल डे मेरा आज दिन पूरा लगने वाला है ये सारी सफाई करने में, तो मैंने सोचा बाकी के काम साथ साथ चलें। मैं चली गई, नहा कर आई। ये ड्रेस भी ना काफ़ी पहले की है, तो मेरा ये रहता है ना कि मेरी फिटिंग सेम ही रहती है, तो मैंने फिर से ये पहन लिया। ये ड्रेस बीच में थोड़ा सा टाइट हो गया था, लेकिन अभी फिर से ढीला हो गया, मेरे को लूज़ हो गया। सो कुशाग्री एकाग्री दोनों ना बेड के मतलब टेबल के नीचे घर घर बना के खेल रही हैं। तो फिर यहाँ पे देवरानी ने चाय बना ली थी, तो अभी ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं बनाया है। तो मैंने कहा मैं एक रस खा लेती हूँ, क्योंकि मेरे को ना सुबह सुबह एकदम कुछ हो रहा था, भूख लग रही थी, तो मैंने रस बना के चाय के साथ खा लिया। और एकाग्री को हमने खाना वाना खिला दिया था। बच्चों को तो खाना मैं सुबह सुबह ही खिला देती हूँ, तो फिर उनको मेरे सुलाने का टाइम आ गया था, मैंने कहा इनको सुला देती हूँ, लेकिन वो पूरा कैमरे के साथ खेल रही है, देख रही है कैमरे की साइड पे। तो बस यहाँ पे मैंने उनको सुलाने की कोशिश की, लेकिन वो सोई नहीं। फिर मैंने उनको उठाया, और कपड़े तो वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद तो उनके कपड़े चेंज करने ही पड़ते हैं, कुछ खाएंगी पूरे कपड़े भर देंगी, सुसु करेंगी तो भर देंगी, मतलब उनका चलता ही रहता है कि ड्रेस उनके चेंज होते रहते हैं। तो वो यहाँ पे बस किचन में मेरे साथ साथ हैं। तब तक देवर जी भी आ गए थे, तो पनीर और प्याज के पराठे बना रहे हैं आज हम। तो जल्दी जल्दी से किचन में आ गई थी मैं, और जल्दी जल्दी हम दोनों लग गए थे पनीर के पराठे बनाने में। तो मेरी देवरानी मुझे अक्सर बोलती है कि आप ना पतले पतले पराठे बनाते हो, आप ही बनाओ। मैंने कहा नहीं नहीं, दोनों सेम ही बनाते हैं यार। बोलती नहीं, आप बड़े पतले पतले बनाते हो यार, मेरे से मोटे मोटे बन जाते हैं। तो बस वही हम यहाँ पे दोनों लोग गप्पे शप्पे लगा रहे थे, साथ साथ में पराठे बना रहे थे। तो सबको खाना वाना खिला दिया। उसके बाद मैंने कुशाग्री को बोला कि बच्चा आप थोड़ी देर बैठो और कुछ पढ़ाई करो, बिकॉज आपके जो हॉलीडे होमवर्क है वो भी हमको फिनिश करना है। तो बस उनको मैं थोड़ा थोड़ा सा वो बता रही थी कि आप यहाँ पे करो, तो मैं बाहर बाकी का काम कर लेती हूँ। तो मस्ती करने में, नाचने कूदने में भूल ही जाती हैं कि कुछ पढ़ाई भी करनी है, वो सब भूल जाता है। तो फिर वही बैठाया उनको, और फिर मैं लग गई दोबारा से अपने बेड में। तो जितना सामान था, जो जो मतलब काम की चीज़ें, वो सब मैं बाहर निकाल रही हूँ। ये मेरी शादी की है जिसमें गुल्लरा आता है बोलते हैं, और साथ साथ में शगुन का थाल, वो सब चीज़ें ना मैंने यहाँ संभाल के रखी हुई हैं। और बाकी का ये सारा सामान देखो आप, कंबल वम्बल सब निकाल के मैंने पूरा बेड क्लीन किया। और ये वाला टेडी बियर शादी के बाद पतिदेव ने मुझे लेकर दिया था। जब वो ड्यूटी चले जाते थे ना, बोलते थे इसके साथ रहना तुमने, ठीक है, अच्छे से इसके साथ गपशप लगाना। मैंने कहा ठीक है भैया, अब यही रह गया मेरे को गपशप लगाने के लिए। तब तो इसके साथ बड़ा अच्छा लगता था, पर अब मैंने इसको बेड में रखा हुआ है। सो यहाँ पे मैंने सारा सामान जो है दोबारा साफ़ करके बेड में लगा दिया है। और अब ये जो गद्दे हैं ना, इनके मैं कवर निकाल रही हूँ, बिकॉज ये कवर इतने ज़्यादा पुराने हो गए, इतने ख़राब हो गए, तो मैंने कहा गद्दों को धूप भी नहीं लगती है। सो मैंने कवर निकाल दिए हैं इनके। अब मैं नए कवर लेकर आऊँगी, और गद्दों को मैंने धूप में डाला है ताकि ये अच्छे से सूख जाएँ। इनके अंदर भी कितना मॉइस्चर हो गया है, कितने ज़माने के ये मैंने धूप में नहीं डाले हैं। सो फाइनली मैंने गद्दे और पिल्लो सब मैंने जो छत पे डाल दिया था। और यहाँ पे मेरी दोनों बेटियाँ अपने दादू के पेट पे छोटी वाली नहीं जाती दादू के पास बिल्कुल भी, बट आज पता नहीं कैसे ना दादू के पेट पे चढ़ के वो भी नाच रही थी। तो खूब मस्ती कर रही थी दोनों बेटियां मेरी, खूब इंजॉय कर रही थी अपने दादू के साथ। तो ये सब चीज़ें ना बच्चों की लाइफ में होनी चाहिए। अकेले अकेले भी बच्चे बहुत मिस करते हैं अपनी फैमिली को, तो ये सब ज़रूर होना चाहिए बच्चों की लाइफ में। उसके बाद मैं आ जाती हूँ किचन में, और अब मैं बनाने जा रही हूँ चावल। तो
आज मैं बनाने जा रही हूँ, गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, तो आज मैं बना रही हूँ न्यूट्री वगैरह डाल के, न्यूट्री, थोड़े से मटर और प्याज, टमाटर, थोड़ा सा आलू, ये सब चीज़ें डाल के ना मिक्स में मैं चावल बना रही हूँ। और साथ में दही पड़ा था, तो मैंने सोचा चलिए चावल बना देते हैं और साथ में दही हो जाएगा, तो आज का हमारा लंच ये हो जाएगा। तो बस यहाँ पे ये सब बना लिया और उसके बाद न्यूट्री भी डाल दी मैंने और फिर चावल डाल के पूरे चावल मैंने सीटी करने रख दिए थे। साथ साथ में यहाँ पे लंच भी बन रहा है, साथ साथ में मेरे बाकी के काम चल रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं एक चीज़ कर रही हूँ और फिर उसके बाद दूसरी कर रही हूँ, सब चीज़ें साथ साथ में चल रही हैं। तो देवरानी और जो देवरानी की बेटी अभी वो लोग सोए हुए हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। जिस दिन मेरे को टाइम मिलता है मैं बना लेती हूँ, जिस दिन उनको टाइम मिलता है वो बना लेती है, बस ऐसे करके हम लोग काम चलाते रहते हैं। तो बस यहाँ पे चावल भी डाल दिए और एकाग्री मेरे साथ साथ पूरा मुझे एंटरटेन कर रही हैं, साथ साथ घूम रही हैं। और दूध था फ्रिज में पड़ा हुआ, मैंने सोचा चलो इसको बॉईल करने रख देती हूँ। और यहाँ पे चावल हमारे बन के हो चुके हैं तैयार। और अब जो गद्दे हैं मैं ले आई बेड से, क्योंकि अभी थोड़ी देर में अपने बच्चों को भी रेस्ट करने के लिए बेड में लिटाऊंगी, तो उसके लिए मुझे बेड रेडी करना पड़ेगा। पतिदेव घर होते ना तो थोड़ी सी हेल्प हो जाती, मतलब वो साथ साथ में ये सारे काम कर लेते। लेकिन उनको यहाँ आके भी ना इतने सारे काम होते हैं कि वो घर पे मिलते ही नहीं है, कभी इधर काम कभी उधर काम। तो फाइनली मेरा बेड बन के हो चुका है रेडी और अभी मैंने बच्चों को खाना खिला रही हूँ। चावल बन गए थे तो दही के साथ उनको खाना खिला दिया, फिर उनको सुला दिया था। फिर शाम का टाइम आया तो हम सब लोग छत पे चले गए थे तरबूज लेके। तो छत पे बैठ के हम लोगों ने तरबूज खाया ताकि थोड़ी देर के लिए कूलर को भी रेस्ट मिल जाए। सो तरबूज वाज खा के फिर बच्चों ने वहाँ पे किया डांस वांस और हम लोग थोड़ा सा इधर उधर घूम रहे थे। तो थोड़ी सी फ्रेश हवा आ रही थी, मतलब बारिश कहीं पे आंधी तूफान चल रहा था तो थोड़ी सी ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, तो छत पे मज़ा आ रहा था। फिर बच्चे अपने डांस करने लग पड़े, मैंने गाना लगाया था तो उनका डांस अपना ही चल रहा था, खूब मस्ती वस्ती उनकी चल रही थी। और फिर उसके बाद आ जाता है डिनर का टाइम। तो आज डिनर में बन रही है पनीर भुर्जी, थोड़ी सी बच्चों के लिए बनाई है और खुद के लिए ना भरवा करेले बनाने जा रही हूँ, जिसकी रेसिपी मैंने अपने रेसिपी चैनल में चढ़ा दी है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं, मैंने अपलोड कर दी है वहाँ पे। और आज का हमारा डिनर है करेले और दिन के चावल को फ्राई किया है, चपाती और साथ में ही आम। तो ये है हमारा आज का व्लॉग। फ्रेंड्स आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और फॉलो सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिर मिलते हैं नए व्लॉग में, बाय बाय।